दोस्तों 1 अगस्त 2025 से यूपीआई के जो रूल्स हैं वो नए रूल्स आ गए हैं। मतलब गवर्नमेंट ने यूपीआई एप्लीकेशंस जो आप यूज करते हैं जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भारत पे, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनका आप पेमेंट करने में यूज करते होंगे। जैसे बाजार में गए तो कैश लेकर तो आजकल कोई चलता नहीं है, सभी लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं। 10 रुपए का पेमेंट भी भाई यूपीआई से सभी लोग करते हैं। काफी लोग होते हैं जो कैश लेकर चलते हैं, लेकिन काफी लोग हैं जो 10 रुपए भी जेब में लेकर नहीं चलते हैं। सभी लोग फोन पे से, गूगल पे से पेमेंट बाजार में करते हैं और अपना दिन भर जो काम चलता है वो चलाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने यूपीआई के सभी रूल्स को चेंज कर दिया है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि यूपीआई के क्या क्या रूल्स चेंज हुए हैं, क्योंकि आपके लिए मतलब एक तरह से जो रूल्स है उनको जानना जरूरी है, क्योंकि दिन भर आप जाने कितने पेमेंट करते होंगे बाजार में या फिर किसी को ट्रांसफर करने हैं पैसे, इस तरह से बहुत सारे लेन देन आप यूपीआई से करते होंगे। तो आपको उन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूल्स जो चेंज हुए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए यूपीआई को मतलब यूज करने में। तो आज की वीडियो में यही सब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, कौन कौन से रूल्स है जो चेंज हुए हैं, कौन कौन से नए नियम आए हैं यूपीआई को लेकर, सब कुछ आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो सभी के लिए ये रूल्स बराबर है। एक तरह से यूपीआई पेमेंट जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूपीआई के थ्रू सभी के पेमेंट होते हैं। चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर लो, सभी का पेमेंट एक तरह से यूपीआई होता है। और यूपीआई एक तरह से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां एक तरह से मतलब यूपीआई को भी मतलब जो गवर्नमेंट है उस प्लेटफॉर्म को दिक्कत आ जाती है यूपीआई के प्लेटफॉर्म को, जब लोग सबसे ज्यादा पेमेंट करते हैं, बार बार बैलेंस चेक करते हैं, बार बार किसी को ट्रांसफर करते हैं, किसी को 2 रुपए ट्रांसफर करने हैं तो 2 रुपए करेंगे। इस तरह से मतलब बहुत तगड़ा एक तरह से यूपीआई पर काम चलता रहता है, जिस वजह से इसके क्रैश होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। एक तरह से सर्वर कई बार ठप भी हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट ने नए रूल्स निकाले हैं, जिनमें पहले नंबर का रूल्स है जो वो ये है कि आप जैसे फोन पे, गूगल पे, किसी भी एप्लीकेशन में मतलब बैलेंस चेक करते हैं तो बैलेंस को आप दिन में 50 बार से ज्यादा नहीं कर पाओगे। वैसे 50 बार भी बहुत ज्यादा है भाई, मैं तो कोई एक बार ही बैलेंस चेक नहीं करता, कई बार तो 10 दिन तक बैलेंस चेक नहीं करता हूँ। तो जो लोग सबसे ज्यादा बैलेंस चेक करते हैं, मतलब दिन भर 2 रुपए भेजे बैलेंस चेक किया, 5 रुपए भेजे बैलेंस चेक किया, तो ऐसे 50 बार से ज्यादा आप बैलेंस चेक नहीं कर पाओगे। तो ये नया रूल्स है कि भाई 50 बार आप बैलेंस चेक कर पाओगे पूरे 24 घंटे के अंदर अंदर। रात को 12 बजे बज जाएंगे, उसके बाद जैसे हमें मतलब जो इंटरनेट मिलता है, फिर से डेटा मिलता है हमारे किसी भी सिम पर, इसी तरह से आपको नई एक तरह से 50 बार फिर से बैलेंस चेक करने की सुविधा फिर से मिल जाएगी आपको। तो पहला नियम ये हो गया। तो दूसरा नियम ये है कि जैसे हमारा कोई बैंक अकाउंट लिंक है किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में, तो हम जैसे बार बार उसको चेक करते हैं कि हमारा बैंक मतलब जैसे मान लो आपने 3-4 अकाउंट ऐड किए हुए हैं वहां पर, लेकिन एक प्राइमरी अकाउंट होता है जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ होता है प्राइमरी में कि किस बैंक से आप पेमेंट करोगे। जैसे किसी के भी क्यूआर कोड को स्कैन किया आपने और उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है, तो किस बैंक अकाउंट से पेमेंट आपका कटेगा। तो वो बैंक अकाउंट को जो लिंक होता है बैंक अकाउंट आपका यूपीआई से, उसको आप दिन भर में 24 घंटे में 25 बार चेक कर सकते हो। मतलब वैसे तो भाई उसको तो मैं कभी चेक ही नहीं करता कि मैंने एक बार ऐड कर दिया तो उसको, जैसे काफी सारे लोग हैं जो उसको भी बार बार चेक करते होंगे, तो उन लोगों के लिए दिक्कत है कि भाई 25 बार से ज्यादा आप चेक नहीं कर पाओगे किसी भी बैंक अकाउंट, मतलब किसी भी एप्लीकेशन, यूपीआई एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट जो लिंक है उसको 25 बार से ज्यादा आप चेक नहीं कर पाओगे। एक तीसरा नियम है जैसे जो ऑटो पे होता है, जैसे हम किसी को भी मतलब हमारे यूपीआई से ऑटो पे सेट कर देते हैं। जैसे कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर कोई सब्सक्रिप्शन लिया होता है हमने, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, ये प्लेटफॉर्म होते हैं। और दूसरा जैसे किसी हमारी ईएमआई को भी हम ऑटो पे सेट कर देते हैं, तो हमारा यूपीआई से पेमेंट ऑटोमेटिक कटता रहता है हमारे बैंक अकाउंट से। तो उसको भी आप सेट करोगे तो उसकी भी टाइम लिमिट सेट कर दी है। तो उसकी टाइमिंग क्या है, सुबह एक तो मॉर्निंग में 10 बजे से पहले कर सकते हो। दूसरा अगर मॉर्निंग 10 बजे से पहले नहीं कर पाए तो दिन में 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कर सकते हो। उसके बाद अगर वो भी टाइम निकल गया आपको तो रात को 9:30 बजे के बाद कर सकते हो। ये टाइम सेटिंग जो चेंज की है, मतलब ऑटो पे पर जो पेमेंट करता है उसकी टाइम लिमिट सेट कर दी है गवर्नमेंट ने। तो ये तीसरे नंबर का नियम ये है। चौथा रूल्स जो है, जैसे हमने किसी को पेमेंट किया और वो जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो गया है, बैंक अकाउंट में जैसे वो पैसा हमारा रिफंड भी आ जाता है, वैसे तो सामने वाले को भी जा सकता है वैसे, लेकिन फेल हो गया तो वो हमारे पास ही वापस आता है अगर डिडक्ट हो गया है तो। ऐसी कंडीशन में किसी भी फेल ट्रांजेक्शन को आप दिन में 3 बार चेक कर सकते हो। जैसे हमारा कोई फेल हो गया और शाम तक उसको चेक करते रहते हैं भाई फेल है, पैसे कहाँ गए उसके, तो ऐसे आप बार बार चेक नहीं कर पाओगे, दिन में 3 बार चेक कर पाओगे। और 3 बार चेक करने के अंतर मतलब जो टाइमिंग है उसकी, जैसे एक अभी आप चेक कर रहे हो तो उसके और दूसरे चेक करने के बीच में 90 सेकंड का गैप होना चाहिए, तब जाकर आप फेल्ड ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हो बार बार। केवल 3 बार ही कर सकते हो, बार बार नहीं। जैसे बहुत सारे लोग दिन भर देखते रहते थे, फेल हो गया तो हो गया, वैसे उसका पैसा कहीं जाता नहीं है। फेल होने के बाद आपको रिफंड मतलब जो आपका पैसा जो कटा है वो वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। उसको आप दिन में 3 बार चेक कर सकते हो।
और पांचवें नंबर का नियम ये किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए, से कई बार हम किसी नंबर को डायल करते हैं वहां पर पेमेंट करने के लिए, नंबर डाला हमने वहां पर क्या, तो वहां पर जैसे या फिर स्कैन किया तो हमारा नंबर हमारे पास वो डिटेल में सेव हो जाता है हिस्ट्री में। लेकिन बार बार जैसे हम उसको नंबर डालेंगे या फिर स्कैन करेंगे तो वो नाम हमारे पास बार बार शो होगा। किसी भी पेमेंट को करने के लिए पता लग जाएगा कि ये नंबर हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये इस नाम का ये वाला नंबर है, गलती से किसी दूसरे को पेमेंट ना चला जाए। इस वजह से बार बार उसका नाम शो होगा। ये नहीं कि आपने एक बार सेव हो गया तो मतलब आपको पेमेंट भेजते जाओ उसको, हर बार चेक करोगे तो हर बार आपका नाम शो होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा किसको पेमेंट कर रहे हो, गलत से फ्रॉड को तो पेमेंट नहीं जा रहा है। तो ये जो 5 नियम बनाए हैं गवर्नमेंट ने यूपीआई के, एक तरह से खुद के प्लेटफॉर्म को एक तरह से बिल्कुल क्लियर करने के लिए, मतलब जो एक तरह से जो लोग इस पर एक तरह से यूपीआई पे घूमते रहते हैं, बैलेंस चेक किया, कोई फेल हो गया, कोई क्या हुआ, मतलब दिन भर यूपीआई में लगे रहते हैं, जिस वजह से उनका सर्वर एक तरह से बहुत ज्यादा डाउन रहता है कई बार। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बस ये रूल बनाए हैं, जिसमें क्या है, आपको किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट करो और एक तरह से यूपीआई को छोड़कर जाओ, बस पेमेंट करो, मतलब ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करो। कोई मतलब वैसे टाइम तो इन्होंने बहुत ज्यादा दिया है, 50 बार बैलेंस चेक करने का टाइम दिया है मतलब, तो लेकिन 50 बार बैलेंस चेक कोई नहीं करता भाई। 50 बार बैलेंस चेक तो पूरे दिन में बहुत ज्यादा हो गया है, फिर भी इन्होंने 50 बार तो दिया है। कोई गलत नहीं कि भाई 2-3 बार देते तो सोचते हैं 2-3 बार में कैसे चेक करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये रूल्स को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आगे अगर आप यूपीआई को यूज करते हैं तो आपको पता नहीं होगा क्या रूल चेंज हो गए। 50 बार अगर आपने बैलेंस चेक कर लिया तो आपको 51वीं बार बैलेंस बताएगा ही नहीं वो, और आपको पता नहीं होगा कि हो क्या रहा है। तो आपको रूल्स पता होंगे तो आप यूपीआई पर आराम से काम कर पाएंगे। तो ये थे 5 नियम। और आपको कोई सवाल है मन में यूपीआई के रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उनके बारे में आपको रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।